हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होते हैं, आइए जानते हैं। समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें दी गई जो हमारी श्रेणी होती है, कुछ नंबर दिए गए होते हैं जो एक सीक्वेंस में बढ़ते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th में, जो अक्सर पूछा जाता है। इससे 2 से 4 नंबर में सवाल हमेशा आते हैं। जैसे कि समांतर श्रेणी क्या होती है, आइए बताते हैं। समांतर श्रेणी जैसे कि कोई नंबर ले लीजिए, 6, 9, 12, 15 डैट डैश। मतलब एक ऐसी कोई श्रेणी दी होती है जो देखिए जिनके बीच में गैपिंग जो होती है वो एक ही फॉर्मेट में चलती है। ठीक है, जैसे कि देखिए 6 में 3 जोड़िए तो 9, 9 में 3 जोड़िए 12, 12 में 3 जोड़िए 15। इस तरीके से ये सीरीज चलती रही थी। मतलब ये श्रेणी हमारी आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन इन सबके बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो वो क्या कहलाती, समांतर श्रेणी, जिसको हम AP भी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, तो यानी कि ये एक सीक्वेंस में आगे बढ़ेगी। अगर ऐसी कोई सीरीज दिखती हो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। पहली कंडीशन है ना, यानी कि एक ऐसी श्रेणी जो लगातार सेम गैपिंग पे अगर बढ़ती है। अगर इसमें 3 ऐड है तो अगले में भी 3 ही 3 ऐड होता है, यानी कि सेम डिफरेंस की श्रेणी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी। अब इसमें क्या होता है, जो इसका पहला पद होता है इसको हम प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद, जिसको हम A से लिखते हैं। ठीक है, प्रथम पद को काय से लिखते हैं, A से लिखते हैं। और इन सबके बीच में जो ये डिफरेंस चल रहा है, मतलब जो ये अंतर है, इसको बोलते हैं सार्वंतर। इसको हम D से दिखाते हैं। ठीक है, मतलब प्रथम पद जो पहला पद होता है और जो इनके बीच में गैपिंग होती है उसको हम D से, मतलब जो बीच में अंतर होता है उसको सार्वंतर बोलते हैं और इसको हम D से दिखाते हैं। ठीक है, अब ऐसी कोई सीरीज दी होती है तो हमको पहचानना होता है समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो पहली कंडीशन तो ये होगी कि समांतर श्रेणी होती क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे। इसी में एक हमसे शब्द पूछे जाते हैं कि कोई श्रेणी ऐसे हमको दी जाएगी, पूछेंगे दी गई श्रेणी के पदों का योग बताइए। ठीक है, तो दी गई श्रेणी के पदों का योग बताते हैं, उसके लिए एक फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। ये क्या होता है, जब हमसे एनवा पद पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, एनवा पद। जैसे ऐसे कोई सीरीज दे देंगे और उसमें हमसे आगे कोई सा पद पूछ देंगे, मतलब 10वां 11वां 12वां 13 लिख के आ जाएगा कि इसका एनवा पद बताइए। मतलब एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, है ना, कि इस श्रेणी का अगला नंबर क्या होगा। तो वैसे यहाँ पे कोई हमको सीरीज दे दी जाएगी, उसी सीरीज में हमसे ये बात कही जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एनवा पद निकालने का फार्मूला है। एनवा पद निकालने के लिए, जब एनवा पद निकालने के लिए कह देगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। जैसे कोई क्वेश्चन ले लीजिए आप, क्वेश्चन हम ले लेते हैं ऐसे, इसी में कोई भी क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि अगला पद क्या हो सकता है। जैसे दी गई श्रेणी है, अगर इसमें भी हमसे पूछ दे, है ना, कि इसका नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट देखिए 3 जोड़ दे अगर इसमें तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर 3 जोड़ दे। इसी तरीके से अगर कोई नंबर पूछ देता है, बड़ा नंबर, जैसे सपोज करिए पूछ दिया कि इसका 30वां पद क्या होगा,
यानी कि 30वां पद पूछेगा तो ये वाला लगा लेंगे फार्मूला nवां पद निकालने के लिए। ठीक है, ऐसे एक और होता है जब आपसे कहा जाएगी कि दी हुई श्रेणी के पदों का योग निकालो, तो हम क्या लगाएंगे, s बराबर n/2 a प्लस, सॉरी यहाँ पे हो जाता है 2a प्लस n-1d। ये हमसे जब कोई सीरीज दी होगी तो उसका योग निकालने के लिए कहेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं, s बराबर दिए हुए पदों का योग निकालना। जितने पद हमसे बोले जाएंगे मतलब नंबर ऑफ टर्म, उनके लिए हम ये निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए हम ये निकाल लेते हैं। अब आइए इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जब क्वेश्चन देखेंगे तब सही से समझ में आ जाएगा। तो पहले क्या, हमें कोई सीरीज दी होगी, वो समांतर श्रेणी है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हम क्या होता है, पहला पद देख लेते हैं कि उनके बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। दूसरा, हमको एक श्रेणी दे दी जाएगी, उसका कोई अगला पद पूछ दिया जाएगा कि इतने नंबर पे कौन सा पद पड़ेगा, तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगा लेंगे, an बराबर a प्लस n-1d, n नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे हमारे। फिर ऐसे सीरीज को दे देगा, उसमें हमसे कहेगा कि दिए गए पदों का योग बताओ, तो ये लगा देंगे s वाला। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एक्सरसाइज 5.1 के। तो एक्सरसाइज 5.1 में बोला गया है, आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं। ये 5.1 में हम देखेंगे, 5 में कहा गया है कि एपी के प्रथम पदों निकालिए, 4 प्रथम पद निकालना है। ठीक है, जहाँ पे हमको ए दे दिया है और डी दे दिया है, इसको इरेज कर देते हैं। तो इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। तो पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर में 2 हमसे कह रहा है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जिसमें से ए हमको दे दिया है, ए का मान है 10 और डी दे दिया है 10, यानी ए भी 10 है और डी भी 10 है, ए भी 10 है और डी भी 10 है, और हमसे कह रहा है कि 4 मान बताइए, मतलब श्रेणी के अगले 4 टर्म बताइए। तो जैसे कि अगर प्रथम पद हमारा होता है 10 और सबके बीच में अंतर क्या होता है, 10-10 का है, क्योंकि डी क्या था, सार्वंतर था, तो यानी में सब में 10-10 जोड़ दें, तो अगला 20, फिर 30 और फिर 40। इस तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी। लेकिन हमसे सिर्फ 4 बोले गए हैं, तो इसलिए हम सिर्फ 4 दिखाएंगे। इसी का सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें कहा गया है ए का मान जो है वो -2 है और डी की वैल्यू 0 दे दी गई है आपको। ठीक है, फिर वही चीज़ करेंगे, ए तो हमारा -2 हो गया, अगला टर्म क्या हो जाएगा, अंतर है, इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगला भी -2 होगा। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो कोई श्रेणी दी होती है जैसे, तो हम हमेशा
पीछे वाले नंबर से घटाते हैं। जैसे ये दिया हुआ, ठीक है, तो हम हमेशा देखिए इससे माइनस करते हैं, मतलब A2 माइनस A1 अगर हमको डिफरेंस निकालना होता है, मतलब पीछे वाले नंबर से हम आगे वाले को माइनस करते हैं। तो अगर इसको हम आपको करके दिखला दें तो देखिए 2 माइनस माइनस 2, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक माइनस होता है, तो माइनस प्लस बना देगा, तो क्या आ जाएगा 0, और अंतर कितना लाना है 0। तो अगला भी -2 और अगला भी -2, इस तरीके से इस सीरीज का क्या बन जाएगा, श्रेणी में सिर्फ -2 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ रहा होगा आप लोगों को कि डिफरेंस हमको सबके बीच में 0 बताना था। तो देखिए सबके बीच में डिफरेंस 0 है, -2 से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि ए का मान दिया है 4, डी का मान दिया है -3। तो इसमें देख लीजिए प्रथम पद हमारा 4 हो जाएगा। अब डी है तो अभी बताया था कि पीछे से निकाल के देखते हैं, तो कितना हो जाएगा -3 और माइनस का 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, आप लोग लगाइए देखिए कितना हो जाएगा। 1 हो जाएगा, क्योंकि हमको माइनस का 3 लाना है। जब माइनस ऑलरेडी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला -2 हो जाएगा, अगला -5 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ए का मान 4 है, डी का मान -2 है। तो अगर 1 से 4 घटाओ, अभी मैंने बताया कि पीछे से घटाते हैं, तो 1 से अगर आप 4 घटाओ तो -3 आएगा, है ना। -2 से -1 घटाओ तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। -5 से -2 घटाओ तो कितना आ जाएगा -3, यानी सबके बीच में अंतर कितना है -3 चल रहा है हमारा। तो क्या हो गया 1 2 3 4 टर्म इसमें ही बताने थे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में है ए का मान -1 है और डी का मान 1/2 है। अब यहाँ पे वैल्यू बटे में दे दी गई है हमारी, है ना। तो प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान -1 है। फोर्थ में ए का मान -1 है, तो ए हमारा कितना हो गया प्रथम पद -1। अब 1/2 से -1 घटाओ तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, है ना। लेकिन ये माइनस का 1/2 आएगा। फिर 1/2 से माइनस का 1/2 घटाओगे 0 आ जाएगा, और फिर 1/2 आ जाएगा। तो देखिए इसके बीच में अंतर भी 1/2, इसके बीच में अंतर 1/2, और इसके बीच में भी अंतर 1/2। ठीक है, यानी कि ये सीरीज हमारी तैयार हो गई। एक इस क्वेश्चन का एक आखिरी क्वेश्चन है, दूसरे का फोर्थ का 5 है, इसको यहाँ लगा लेते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है ए का मान दिया है -1.25 और डी की वैल्यू दी है -0.25, ये दिया हुआ है। सेम चीज इसमें भी हमको करनी है। तो ए का मान यहाँ पे प्रथम पद कितना है हमारा माइनस का 1.25, कामा अगला क्या हो जाएगा 1.50 या 0.75 हो जाएगा, क्या हो जाएगा।
अब अभी मैंने बताया, फिर वही चीज़ करते हैं। गैप कितना होना चाहिए? गैप इतना होना चाहिए 0.25, माइनस का 0.25। तो देखिए अगर हम 1.5 से माइनस का 1.25 घटा दो तो कितना बचेगा? 0.25 ही तो बचेगा, है ना। तो 0.25 बचेगा, ठीक है। फिर अगला क्या हो जाएगा? 1.75, ये भी माइनस का हो जाएगा। और अगला आ जाएगा माइनस का 2, 0। अब देखिए सबके बीच में माइनस कर लीजिए, तो कितना आंसर आ रहा है हमारे? तो 1.25, 1.50, माइनस का 1.75 और माइनस का 2.0, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या, कितने भी नंबर की कोई सीरीज बना सकते हैं, जितना हमसे बोला जाएगा, है ना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर कर दिया करिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर निकालिए। अब हमको सीरीज दे दी गई है, डिफरेंस पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, इसको रेज कर दीजिए। इतना आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमको सीरीज दे दी गई है और पहला पद मतलब प्रथम पद और अंतर पूछ रहा है। ये देखिए अगर आपको दिख रहा होगा 3 नंबर क्वेश्चन, है ना। एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर निकालिए। तो जैसे कि सीरीज हमारी है 3, (1), (-1), (-3) डैट डैट डैश। अब इसमें हमसे क्या पूछा गया? इसमें हमसे कह रहा है कि प्रथम पद बता दो। प्रथम पद मतलब कि ए, तो प्रथम पद तो पहले ही होता है। डी पूछ रहा है सार्वंतर, सार अंतर पूछ रहा है हमसे, तो सार अंतर को डी से दिखाते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि पीछे से माइनस कर लेते, तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं A2 माइनस A1, निकालना चाहें तो उसे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 1 - 3, तो कितना आ गया -2। ये सार्वंतर निकल आया, ठीक है। कितना निकल आया? 2 निकल आया, है ना। ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सीरीज हमारी -5, -1, 3 और (7). तो इसमें भी प्रथम पद मतलब A -5, सार्व अंतर D, -1 -5, माइनस प्लस हो जाएगा, इसे माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। सार्वंतर आ गया हमारा 4। इसी का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सीरीज दी गई है 1/3,
5/3, 9/3 और 13/3। ठीक है, तो इसमें भी प्रथम पद कितना हो जाएगा हमारा, 1/3 हो जाएगा प्रथम पद। सब में सेम ही चीज़ है, सार्वंतर घटा दीजिए पीछे वाले इससे इसको, 5/3 माइनस का 1/3 तो कितना आ जाएगा, 4/3। ये क्या होता है, डी, यहाँ भी लिख लीजिए, है ना, थोड़ा साफ लिख देते हैं, सार्व अंतर डी होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिए, प्रथम पद निकाल लिए और सार्व अंतर निकाल लिए। ठीक है, तो आज हमने सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन लगा लिया। ठीक है, हमने क्या सीख लिया, प्रथम पद क्या होता है और सार्वंतर क्या होता है, और इनको कैसे पहचानते हैं समांतर श्रेणी को, और कैसे इनको निकाला जाता है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।